दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक फोटो नजर आ रहा होगा जो कि आज यानी 22 जनवरी 2024 के बारे में है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आज 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। तो इसी चीज को देखते हुए नेपाल में कई जगहों पर सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया है। इस छुट्टी के होने से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि मुसलमानों को इस छुट्टी से कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जिस तरह साल में दूसरी छुट्टियां होती हैं, आज की छुट्टी भी उसी तरह हम मानते हैं। इस पोस्ट में आप लोगों को नीचे में एक लाइन नजर आ रहा होगा जिसमें आम लोगों से रिक्वेस्ट किया गया है। ये पोस्ट जहां का है वहां के आसपास के लोगों से रिक्वेस्ट किया गया है कि वहां पर आज मछली और गोश्त का खरीदो फरोख्त न किया जाए। ये एक रिक्वेस्ट है जो कि आम लोगों से किया गया है। इसको कुछ नौजवान सोशल मीडिया पर सीरियस लेते हुए नजर आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक ऐसा देश जो कि धर्मनिरपेक्ष देश है, तो ऐसे देश में इस तरह का ऐलान मुनासिब नहीं है। ऐसा देश जिसमें हर धर्म को एक नज़र से देखा जाता हो, ऐसे देश में इस तरह के ऐलान की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैं आम मुसलमान भाइयों से कहना चाहूँगा कि मान के चलिए अगर हम आज मीट नहीं खाते हैं या ये कि मछली का यूज़ नहीं करते हैं तो इससे हमें कोई नुकसान नहीं है। हमारे ईमान का इसमें जो है कुछ भी बिगाड़ नहीं है, क्योंकि इस्लाम इतना कमज़ोर मजहब नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ऐलान में कहा गया है कि मछली और गोश्त को आज के दिन यूज़ न किया जाए, तो हो सकता है कि आगे चल कर के कोई दूसरी बिरादरी ये कहे कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ख़ास है, तो आज के दिन भी फलां चीज़ को यूज़ न किया जाए, दुकान बंद रखी जाए, सरकारी छुट्टी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो है किसी भी तरह मुनासिब नहीं होगा। गल्फ कंट्रीज में अगर हम देखते हैं, रमज़ान के महीने में मुसलमान जब रोज़ा रहते हैं तो इन लोगों को दिन भर खाने पीने का कुछ अलाउ नहीं होता है। तो वहाँ पर देखा जाता है कि होटलों को बंद नहीं किया जाता है, बल्कि होटल खुले रहते हैं। वहाँ पर जो लोग रोज़ा नहीं रखते हैं तो उन लोगों पर जो है रोज़ा रखने के लिए फोर्स नहीं किया जाता है। इसी तरह वहाँ पर जो नॉन मुस्लिम भाई लोग काम करते हैं तो ऐसे लोगों को इजाज़त होती है कि वो लोग होटल से सामान परचेज करके लाए और अपने रूम में खाए। उन लोगों को जो है रूम में खाने पर कोई पाबंदी नहीं होती है, बस यह है कि पब्लिक प्लेस में दिखा करके खाने की इजाज़त नहीं होती है। मेरे कहने का मकसद यह है कि रमज़ान के ऊपर में जो हुक्म लागू होता है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए, गैर मुस्लिमों के लिए लागू नहीं होता है। यहाँ पर हो सकता है कि मेरी बातों से कुछ लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर सोचना होगा कि आजकल के हालात पहले की तरह नहीं हैं। 2014 के बाद से हालात बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। ऐसा लगता है कि पूरी फिजा हमारे खिलाफ हो गई है, लेकिन इसमें जो हमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इन मौजूदा हालात के बारे में पहले बता दिया था। मुसलमानों के खिलाफ जो आजकल हालात हुए हैं, इस हालात को देख करके हमारा ईमान और भी ज़्यादा बढ़ गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ कहा था बिल्कुल सच कहा था। तमाम चीज़ों को हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। बहरहाल आज 22 जनवरी 2024 है। इस मुनासबत से हमारे आसपास में हमारे बहुत सारे हिंदू भाई मुख्तलिफ तरीके से प्रोग्राम कर रहे होंगे, जलसे जुलूस का एहतमाम कर रहे होंगे, रैली निकाल रहे होंगे, लोग मंदिरों में जमा होकर के पूजा पाठ कर रहे होंगे। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी मुसलमान को इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सब लोगों को अपने अपने तरीके से अपने धर्म को पालन करने की इजाज़त है। बस ये है कि एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखे, एक दूसरे को परेशान न करे। यहाँ पर मैं मुस्लिम नौजवानों से कहना चाहूँगा कि ऐसी तमाम धार्मिक जगहों से आप दूर रहें, वहाँ पर जाने की कोशिश न करें। आपके जाने की वजह से उन लोगों को ये महसूस न हो कि आप लोग उनके प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने के लिए आए हैं, आपके ऊपर में कोई इल्ज़ाम डाल करके आपके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो जाए। ये चीज़ आप लोगों को ज़रूर सोचना है और इन तमाम जगहों से आप लोगों को दूर रहना है। यहाँ पर मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को कोई ज़रूरी काम न हो तो आप बाहर न निकलें, भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहें, रास्ते में किसी से उलझने की कोशिश न करें। अगर कोई मिलता है तो अच्छे से मिलें और इन लोगों के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इन सारे लोगों को हिदायत दे।